गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज का हमारा लेक्शन है लेक्शन 3, das würde ich nicht tun। पार्ट बी, schreiben ईमेल। तो आज हम देखेंगे एक ईमेल लिखना, कैसे हम लोग ईमेल, हमने काफ़ी सारी ईमेल्स देखी हैं इससे पहले। ओके, तो ये पार्ट बी के अंदर है। तो इसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Hier findest du 4 Aufgaben, mach zuerst Notizen, dann kannst du eine Aufgabe wählen und die E-Mail schreiben। तो यहाँ पर आपको हियर फिंडस दो 4 Aufgaben, यहाँ पे आपको कितने टास्क मिल रहे हैं? यहाँ पे आपको 4 टास्क करने को मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स टू यस नोटिजन, तो आपको यहाँ पे बोला है सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। जैसे भी आपका श्राइबन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया, जब भी आपके एग्जाम में कोई ईमेल श्राइबन आती है तो सबसे पहले आप उसको पढ़ें एक बारी और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। ओके, कि मैं इसमें क्या क्या लिखूंगी या लिखूंगा, ठीक है। ऐसे करके आपको नोट्स बनाने हैं। फिर कहता है दान कांस दू eine Aufgabe wählen, फिर उसके बाद आप एक कोई Aufgabe यानी कि कोई एक टास्क जो है आपको चुनना है। वेलन मतलब कि टू चूज, आपको एक टास्क उसमें से चुनना है। und die E-Mail schreiben, और उसके बाद आपको ईमेल लिखनी है, ठीक है। तो हम अभी प्रैक्टिस के लिए सारे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज यहाँ पे जो है पार्ट 1 जो इसका वीडियो है उसमें मैं आपको फर्स्ट ईमेल जो है हम लोग करना देखते हैं साथ में। Du hast oft Streit zu Hause, आपके घर में जो है हमेशा जो है लड़ाई होती रहती है। Du hast oft Streit zu Hause यानी कि आप ही लड़ते हैं। Du hast, right? You have, ना, you are always into the fighting mode, or you are fighting at your house. Schreib eine E-Mail an deinen Freund, deine Freundin, अपने फ्रेंड या फिर अपनी, अगर लड़की है कोई फ्रेंड है तो उसको आप लिखिए। und erzähl darüber, और उसके बारे में आप बताइए। erzähl या to explain, darüber उसके above दैट यानी कि उसके बारे में, हिंदी में बोलते हैं उसके बारे में आप बताइए कि ऐसे ऐसे मेरे घर में जो है लड़ाई होती है इस बात पर। बिटे इन जी राजश्लाग, तो आपको अगर लड़का है ना इन, लड़की है तो जी राजश्लाग लगाते हैं यहाँ पे कि आप उनसे एडवाइस के लिए बिटा करें, यानी कि प्लीज़ आप उनसे बोलिए कि मुझे कुछ आप एडवाइस दीजिए। राजश्लाग एडवाइस, नसीहत दीजिए कि मैं कैसे इस लड़ाई को ना करूं या मेरे घर में कम से कम लड़ाई हो, है ना। इस तरीके के आपको उनसे एडवाइस मांगनी है। श्राइब एटवासू देन फॉलगेंडन पुंक्टन, तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, पुंक्टन है पॉइंट्स, फॉलगेंडन यानी कि फॉलोइंग, फॉलगेंडन पुंक्टन पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है ईमेल लिखनी है। क्या क्या है वो पॉइंट्स? मिड वेम स्ट्राइटस दू डिश, या इस क्वेश्चन को हमको आंसर करना है कि तुम किससे लड़ाई करते हो। मिड वेम, विद हुम यू आर फाइटिंग। एल्टन से लड़ते हो कि गेशविस्टर से, अपने पेरेंट्स से लड़ते हो या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ते हो। गेशविस्टर यानी कि सिबलिंग्स, ओके। नंबर जॉय है वो र्यूबर गिप्टस एयरगर, गुस्सा किस चीज के ऊपर आता है? वो र्यूबर गिप्टस एयरगर, गुस्सा यानी कि आपको एंगर, गुस्सा किस चीज के ऊपर आता है? वन कब आता है, और वी ऑफ्ट कितनी बार आता है गुस्सा, ना। वन कब आता है और कितनी कितनी बार आपको गुस्सा आता है। और तीसरा ना पॉइंट जो है नंबर 3, बिटे इन oder sie टिप्स, हाँ, उनसे जो है प्लीज आप टिप्स मांगिए, उनसे प्लीज आप टिप्स मांगिए कि मैं इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं या मैं कैसा क्या करूं कि मुझे जो है घर में गुस्सा ना आए और मेरा घर वालों से, मेरे सिबलिंग से जो मेरी है लड़ाई ना हो, ठीक है। ये तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मेल में, जो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 1 से 2 बारी पढ़ो कि मुझे लिखना क्या है, थीम क्या है इसके बारे में। तो जो नज़र आ रहा है वो चीज़ ये है कि घर में लड़ाई मैं करता हूँ, किस चीज़ पर करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है ना, तो ये हमारी थीम है। ओके, हमने पढ़ा भी है इसमें, लेसन में भी हमने पढ़ा था कि अपने सिबलिंग्स के ऊपर उनको गुस्सा आता है कि उनके कपड़े यूज़ कर लेते हैं या उनसे बिना पूछे उनकी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो हमने ये लेसन में भी देखा था। तो लेसन से भी आप बहुत सारी वोकैबुलरी पिक कर सकते हैं, उसमें ग्रामर देख सकते हैं कैसे यूज़ किया। यानी हाँ, हम लोग इसको एक बारी फिर से देखेंगे कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें जो है हमको ध्यान रखनी है। किसके साथ लड़ रहे हैं, एल्टन या गेशविस्ट, गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है, और हमको उसको टिप्स देने हैं कि कैसे आप गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिबर्टीना वी गेट अस डियर, ओके, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, लिबर्टीना वी गेट अस डियर। Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Ja, I am hoping
कि तुम्हारा जो वीक है बहुत अच्छा रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया एग्जैक्टली, आई होप यू हैड अ नाइस वीक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हटेस्ट यूज़ किया है पास्ट टेंस में, दो हटेस्ट आयना शुना वोख, आई होप यू हैड अ नाइस वीक। ओके, तो हैव की जो है यहाँ पे हाबन होता है ना, तो यहाँ पे है हट, यानी कि ये जो है इसकी पास्ट फॉर्म है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ठीक है, जिसको क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लिखते हैं कि इसको इंग्लिश में लिखो, अगर आप लोगों को हिंदी में भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं इसको आपको एक जो है एक अलग स्क्रीन में आपको हिंदी भी इसकी लिख के दूंगी कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आई विल मेक श्योर कि मैं इसको हिंदी में भी आपको लिख के दूँ, नहीं तो इंग्लिश तो मैं मोस्टली लिखती ही हूँ साथ में, है ना। चलिए, wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Ich schreibe dir, weil ich momentan oft Streit mit meiner Familie habe. Ich schreibe dir, मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ich momentan इस समय पर ऑफ्ट स्ट्राइट मिट माइना फैमिलिया, अभी जो है मेरी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। उन ड्रिंगेंड डाइनन राट ब्राउख, ओके, तो मेरी इसने बताया कि मेरी किसके साथ लड़ाई हो रही है, फैमिलिया के साथ, राइट। उन ड्रिंगेंड मतलब होता है और अब नेसेसरीली अर्जेंटली जो है मुझे तुम्हारी राट यानी कि एडवाइस चाहिए, राट यानी कि एडवाइस, नसीहत, ब्राउख नीड, और ड्रिंगेंड मतलब होता है हमारा अर्जेंटली, ड्रिंगेंड, यहाँ पे मैं ड्रिंगेंड लिख देती हूँ, ठीक है, अर्जेंटली आई नीड योर एडवाइस इन लेट्स जाइट। और कोशिश कीजिएगा आपकी एक लाइन पे जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2 से 3 सेंटेंसेस लिखेंगे तो आराम से आपका 60 to 80 वर्ड्स हो जाता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ईमेल। ओके, बहुत कहानी नहीं लिखने की ज़रूरत है, कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी लिखें ग्रामेटिकली सही लिखें, स्पेलिंग्स अच्छे से सही से आप लिखिए, है ना, वो इसमें ध्यान, और जो भी क्वेश्चंस दिए उनका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, इन लेस्टर जाइट स्ट्राइट इश मिश हॉयफिश मिट माइनन एल्टन। अब उन्होंने पूछा था तुम्हारी जो लड़ाई किससे होती है, तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट, हालचाल पूछने के बाद पहला पॉइंट आ गया आपका कि मेरी हॉयफिश मतलब होता है कि बहुत बारी जो है मेरी लड़ाई किसके साथ होती है, मिट माइनन एल्टन, मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा होती है। मंशमाल समटाइम्स ऑख मिट माइनम ब्रूडर, कभी कभी मेरी भाई से भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो उसने पूछा था कि आपके एल्टन से होती है, आपके गेशविस्टर से होती है, तो आपने यहाँ पे दोनों से ही, यहाँ पे आपने लिखा है कि मेरे पेरेंट्स से भी होती है और मेरे भाई से भी होती है, ठीक है। तो ब्रूडर क्या है आपका, गेशविस्टर है, यानी कि सिबलिंग्स हैं। तो दोनों पॉइंट है ना, जो भी उन्होंने लिखा था हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी, एक लाइन हमने उसकी दे दी। अब किस चीज़ के ऊपर होती है वो हम लिखेंगे, माइस्टेंस गेट एस ओम अल्टेग्लिश डिंग। माइस्टेंस मोस्टली चीज़ें जो हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो अल्टेग्लिश डिंग, जो दिनचर्या की होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उन्हीं पे हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। डिंग यानी कि थिंग्स। ज़ुम बाइशपील, अब एग्जाम्पल देते हैं, वेन इश माइन जिमर निश्ट ऑर्डेंटलिश हाल्ट, जब मैं अपना रूम जो है ऑर्डेंटलिश अच्छे तरीके से नहीं रखता हूँ, हाल्टन यानी कि बिहेव करता हूँ, अच्छे से मैं अपना रूम नहीं रखता हूँ, ओडा जो लांग अम हंडी बिन, ठीक है, या फिर मैं बहुत देर तक अपने मोबाइल पर पड़ा रहता हूँ, मोबाइल को ही देखता रहता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा से जो है मेरी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मोस्टली इन्हीं चीज़ों पर मेरी बहस होती है। Diese Konflikte entstehen fast täglich und das belastet mich sehr. Diese Konflikte, कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश का ही वर्ड है मगर यहाँ पे का से स्टार्ट होता है। Diese Konflikte, ये प्लूरल में बना हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंस्टेहन मतलब होता है अराइजेस, उठती हैं, कहाँ से उठती हैं, कहाँ से हैपन होती हैं, अराइजेस या हैपन्स ना, यहाँ पे है आपका दीज कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन ऑलमोस्ट एवरी डे, हैपन जो है हमारा एंस्टेहन, ठीक है, इसका मतलब अराइजेस भी होता है कि इट अराइजेस, इसका जन्म कहाँ से होता है, इन चीज़ों का जन्म होता है जब मैं ज़्यादा मोबाइल देख लूँ अगर, या फिर मेरा कमरा साफ ना हो, तो इन्हीं से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उठती हैं, अराइज होती हैं, ठीक है, एंस्टेहन उसे कहते हैं। फास्ट टेग्लिश, अब तो डेली हो गई हैं, टेग्लिश डेली जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। Und das belastet mich sehr, belasted sein, belasted का मतलब होता है कि ये मुझे थका मारती हैं, स्ट्रेस दे देती हैं, है ना, it makes me feel very stressed, belasted,
बेलास्टन। मुझे स्ट्रेस आउट कर देती हैं ये लड़ाइयाँ। ऑफ कोर्स जब हम किसी से बहस करते हैं, इवन ऊंची आवाज़ में भी अगर हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स देती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सर दर्द, स्ट्रेस होने लग जाता है ना। इसी तरीके से उसने अपना यहाँ पे गुस्सा जाहिर किया है। Dieser Konflikte entstehen fast täglich und das belastet mich sehr. Ich fühle mich oft traurig und überfordert. Ich fühle mich, sich fühlen वर्ब है हमारा यहाँ पे, ऑफ ट्राउरिश, ट्राउरिश मतलब सैड, ये सब जो है मुझे बहुत ही सैड कर देती हैं, ठीक है। यूबरफॉर्डन का मतलब भी होता है जब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा जो है ऑक्यूपाई हो जाता है। ओके, ich frage mich, ob ich vielleicht etwas falsch mache oder ob es einfach an der Situation liegt। ठीक है, ich frage mich, मैं अपने आप से ये पूछता हूँ। ob वेदर, ob मतलब होता है वेदर, ठीक है, W वेदर, या मैं अपने आप से कभी कभी ये पूछता हूँ कि या ob ich vielleicht etwas falsch mache, क्या मैंने कोई चीज़ गलत कर दी है, oder ob es einfach an der Situation liegt, या फिर बस ये एक सिचुएशन है, ठीक है, या फिर ये जस्ट एक सिचुएशन ही है कि ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? अब वो उसको पूछ रहा है ना, हमको यहाँ पे टिप्स मांगनी है, तो वो उसे पूछता है कि hast du vielleicht ein paar Tipps für mich, क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स है मेरे लिए। Wie ich besser mit meinen Eltern kommunizieren kann, या कम्युनिजियरन यानी कि कम्युनिकेट ना, कम्युनिजियरन यहाँ पे कम्युनिकेट कान, मैं अपने माता पिता के साथ कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या तुम मुझको कुछ अच्छी टिप्स बता सकती हो। Was tust du, wenn es bei dir zu Hause Streit gibt? या was tust du, टुन, टुन आता है हमारा टू डू, टुन मतलब होता है टू डू, कि तुम क्या करती हो, या what do you do, what do you do ना, when there are arguments at home, जब तुम्हारे घर में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाइयाँ होती हैं तो तुम क्या करती हो इस सिचुएशन में, क्या इसके लिए तुम मुझे कुछ टिप्स दोगी। लास्ट पॉइंट में उन्होंने बोला था कि आपको टिप्स मांगने हैं, राइट। बिटे ihr oder bitte ihn oder sie टिप्स, तो यहाँ पे आपने टिप्स मांगे उससे एक लाइन में कि was tust du wenn es bei dir zu Hause Streit gibt, तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करती हो। Ich wäre dir sehr dankbar für deine Hilfe, ja, ich wäre, I would be very thankful or I would be very grateful, dankbar यानी कि grateful या thankful, grateful ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ dankbar, ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाएगा thankful या grateful। ओके, तो इसी तरीके से जब आप साथ में जर्मन और आप उसका इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा ना कि ये कैसे कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए आई होप कि ये आपको अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि छोटी ईमेल थी तो मैंने इसे लिखा। जब कोई बड़ी ईमेल हो जाती है तो साथ में लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट फिर भी मैं आपको ज़रूर स्क्रीन शेयर करूँगी इंग्लिश के साथ। ओके, Ich wäre dir sehr dankbar für deine Hilfe und freue mich auf deine Antwort, या। और लास्ट में ये लाइन आप इजीली सारे ईमेल्स पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं ich freue mich, या ये ich warte auf ihre Antwort, है ना। मैं आपने देखा होगा बहुत सारी ईमेल्स में हम लोग ये लास्ट में लाइन चिपका देते हैं। तो wie geht es dir और लास्ट में ich warte auf ihre Antwort, ये दोनों जो लाइन्स हैं वो फिक्स ही हैं, है ना। तो ये आप कुछ इजीली आप रेडीमेड मटेरियल है ईमेल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो ईमेल है यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट में liebe Grüße, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, सॉरी बाय मिस्टेक लगा दिया, liebe Grüße, आप नीचे अपना यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके।